61. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पंप. नीचे वाले पंप को पहचानिए. ए स्क्रू पंप, बी गियर पंप, सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, डी रेसिप्रोकेटिंग पंप. राइट आंसर इज बी. ये एक गियर पंप है और ये अक्सर आपको जनरेटर इंजन, डीजल जनरेटर इंजन के लुब्रिकेटिंग सिस्टम में मिलेगा. गियर पंप विस्कस फ्लूइड्स, जो गाढ़ा फ्लूइड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है, उसको पंप करने के काम आता है. 62. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट. नीचे वाले पार्ट को पहचानिए. ए ग्लोब वॉल्व, बी गेट वॉल्व, सी मल्टीपोर्ट कॉक, डी बटरफ्लाई वॉल्व. राइट आंसर इज बी गेट वॉल्व. जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो एक गेट वॉल्व है. 63. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट. नीचे वाले पार्ट को पहचानिए. ए गेट वॉल्व, बी ग्लोब वॉल्व, सी बटरफ्लाई वॉल्व, डी मल्टीपोर्ट कॉक. राइट आंसर इज बी. ये वाली तस्वीर एक ग्लोब वॉल्व की तस्वीर है. 64. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पंप. पंप को पहचानिए. ए स्क्रू पंप, बी गियर पंप, सी सेंट्रीफ्यूगल पंप, डी रेसिप्रोकेटिंग पंप. राइट आंसर इज सी सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप अक्सर ही सी वाटर या फ्रेश वाटर के सिस्टम में प्रयोग में आता है. 65. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट. ए चेक वाल्व ग्लोब टाइप, बी ग्लोब वाल्व, सी बॉल टाइप चेक वाल्व, डी बॉल वाल्व. राइट आंसर इज सी बॉल टाइप चेक वाल्व. चेक वाल्व एक तरह से समझिए कि नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं. एक तरफ का फ्लो अलाउ करते हैं, दूसरी तरफ का फ्लो अलाउ नहीं करते हैं. इस किस्म के वाल्व में जो बॉल है वो सीट पर बैठकर दूसरी तरफ का फ्लो को रोक देता है, और जब इस तरफ का फ्लो, पहली तरफ का फ्लो आता है, पहली तरफ से फ्लूइड आने का प्रयास करता है, तो बॉल अपनी सीट से उठ के उस फ्लूइड को जाने देता है. तो सिर्फ फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है. 66. द वॉल्व शोन बिलो इज अ स्विंग चेक वॉल्व. नीचे दिया हुआ वॉल्व एक स्विंग चेक वॉल्व है. ट्रू और फॉल्स? आंसर इज बी ट्रू. ये एक स्विंग चेक वॉल्व है. ये भी एक तरीके का नॉन रिटर्न वॉल्व है. इसमें हिंज से जुड़ा हुआ एक स्विंग लगा हुआ है, एक गेट लगा हुआ है हिंज से जुड़ा हुआ, जो कि सिर्फ एक तरफ का फ्लो अलाउ करता है. जब दूसरी तरफ का फ्लो आता है तो ये गेट बंद हो जाता है और फ्लो को अलाउ नहीं करता है. 67. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पंप. पंप को पहचानिए. ए गियर पंप, बी सेंट्रीफ्यूगल पंप, सी रेसिप्रोकेटिंग पंप, डी स्क्रू पंप. राइट आंसर इज डी स्क्रू पंप. स्क्रू पंप अक्सर आपको फ्यूल ऑयल लाइन में मिलेगा. जो जहाज के फ्यूल पंप्स होते हैं वो आपको स्क्रू पंप टाइप के ही मिलेंगे. स्क्रू पंप भी विस्कस फ्लूइड के पंपिंग के काम आता है. विस्कस यानी कि गाढ़ा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी अधिक होती है. 68. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट. ए चेक वाल्व ग्लोब टाइप, बी स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न वाल्व, सी बॉल टाइप चेक वाल्व, डी ग्लोब वाल्व. राइट आंसर इज बी स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न वाल्व. जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक साधारण ग्लोब वाल्व जैसा ही है, लेकिन खास बात इसमें ये है कि ये खुली अवस्था में भी नॉन रिटर्न होता है. यानी कि अगर आप वाल्व का स्पिंडल पूरा ऊपर उठा देंगे तो फ्लो एक तरफ अलाउ होगा, दूसरी तरफ अलाउ नहीं होगा. यदि स्पिंडल को पूरा नीचे दबा के बंद कर देंगे तो फ्लो दोनों तरफ से अलाउ नहीं होगा, पूरी तरह से वाल्व बंद हो जाएगा. ओके, सो ये खुली अवस्था में भी नॉन रिटर्न वाल्व का काम करता है. 69. The valve shown below is a storm valve. True or false? Answer is true. B. Answer is B. True. This is a storm valve. Storm valve अक्सर ही वाटर लेवल के नीचे इंजन रूम में ओवरबोर्ड लाइन में लगता है. यानी कि साधारण पंप के ओवरबोर्ड लाइन में नहीं. जैसे कि आपका कोई ड्रेनेज है, जो इंजन रूम से ड्रेन ओवरबोर्ड डायरेक्ट जा रहा है, या फिर एसी रूम का जो ड्रेन है वो ओवरबोर्ड जा रहा है, तो उसमें ये स्टॉर्म वाल्व लगता है. ये भी एक नॉन रिटर्न टाइप वाल्व होता है. अंदर में फ्लैप होता है
जो कि लिक्विड को सिर्फ एक तरफ जाना अलाउ करता है, दूसरी तरफ अलाउ नहीं करता है। 70. Identify the following part. A. Metal gasket. B. Steam gasket. C. Flange gasket. D. Rubber gasket. Answer is D. Rubber gasket. Rubber gasket मोस्टली सी वाटर लाइन, फ्रेश वाटर लाइन में फ्लैंजेस के बीच में लगाए जाते हैं ताकि लीकेज ना हो। मेटल टू मेटल कांटेक्ट में काफ़ी गैप रह जाता है टाइट करने के बाद भी, तो उसके बीच में जो भी बचा खुचा गुंजाइश है लीक का, उसको हटाने के लिए इस तरह के रबर गास्केट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 71. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स पहचानिए। ए. बॉल वॉल्व, बी. गेट वॉल्व, सी. ग्लोब वॉल्व, डी. बटरफ्लाई। राइट आंसर इज डी. बटरफ्लाई वॉल्व। ये तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है वो एक बटरफ्लाई वॉल्व है। 72. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट। ए. बटरफ्लाई वॉल्व, बी. बॉल वॉल्व, सी. चेक वॉल्व ग्लोब टाइप, डी. ग्लोब वॉल्व। राइट आंसर इज बी. बॉल वॉल्व। बॉल वॉल्व दिखाया जा रहा है फोटोग्राफ में। 73. मैसेरेटर पंप इज अ कंपोनेंट ऑफ। मैसेरेटर पंप किस सिस्टम का कंपोनेंट है? ए. हाइड्रोफ्लो प्लांट, बी. बिल्च प्लांट, सी. सीवेज प्लांट, डी. फ्रेश वाटर प्लांट। राइट आंसर इज सी. सीवेज प्लांट। एक्चुअली मैसेरेटर का इस्तेमाल होता है जैसे फ्रेश सीवेज जो है टॉयलेट का जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो उसके जाने से पहले जो मोटा भारी पार्ट होता है सीवेज का, टॉयलेट का, ह्यूमन फीसेस का, ह्यूमन वेस्ट का, उसको जो है मैसेरेटर काट के पीट के छोटे टुकड़ों में बांट देता है। उसके बाद उसको ये भेजता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ताकि उसका ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट या बैक्टीरियल ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सके। बड़ा पीस रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट होने में दिक्कत होती है। 74. गिवन पिक्चर इज ऑफ विच इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पहचानिए। ए. फ्रेश वाटर जनरेटर, बी. हाइड्रोफोर, सी. ऑयली वाटर सेपरेटर, डी. सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। राइट आंसर इज सी. ऑयली वाटर सेपरेटर। ऑयली वाटर सेपरेटर कोई भी बिल्ज जो है जहाज से हम अगर ओवरबोर्ड फेंकते हैं तो उसको सीधा नहीं फेंक सकते हैं, उसको ऑयली वाटर सेपरेटर के थ्रू पास होकर ही फेंकना पड़ेगा, और भी वो भी तभी जब उसका ऑयल पीपीएम 15 से नीचे हो। अगर 15 से ऊपर होगा तो ऑयली वाटर सेपरेटर या और उससे एसोसिएटेड पंप्स जो है बंद हो जाएंगे या फिर रीसर्कुलेट करने लगेंगे और जो डिस्चार्ज है वो बिल्ज टैंक को वापस जाने लगेगा। 75. विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फ्रिज एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फ्रिज और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है नीचे दिए हुए में से क्या? ए. इवापोरेटर, बी. कंडेंसर, सी. कंप्रेसर, डी. इकोनोमाइजर। राइट आंसर इज डी. इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर फ्रिज और एसी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, वो स्टीम जनरेशन का पार्ट होता है जहाज पे। 76. द गिवन बिलो कंपोनेंट्स आर ऑफ। ए. ऑटो क्लीन नोजल, बी. ऑटो क्लीन फिल्टर, सी. ऑटो क्लीन पंप, डी. ऑटो क्लीन ड्रायर। राइट आंसर इज बी. ऑटो क्लीन फिल्टर। इस तरीके के फिल्टर आपको जहाज पर कंप्रेस्ड एयर की लाइन में मिल जाएंगे। इस फिल्टर की मदद से कंप्रेस्ड एयर में यदि कुछ तेल है या पानी है वो सेपरेट हो जाता है और फिल्टर के आउटलेट से फ्रेश, बढ़िया, ड्राई कंप्रेस्ड एयर हमारे इस्तेमाल के लिए निकलता है। 77. द गिवन पिक्चर इज ऑफ। ए. न्यूमेटिक एयर गन, बी. न्यूमेटिक पंप, सी. न्यूमेटिक फिल्टर, डी. न्यूमेटिक स्ट्रेनर। राइट आंसर इज ए. न्यूमेटिक एयर गन। न्यूमेटिक एयर गन का इस्तेमाल अक्सर जहाज पे हम लोग फिल्टर्स वगैरह साफ़ करने के लिए करते हैं। ये एक गन है जो कि कंप्रेस्ड एयर लाइन में लगाकर हम लोग फिल्टर की गंदगी को ब्लो आउट कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर से। 78. द गिवन हैंड पंप इज ऑफ टाइप। जो हैंड पंप दिखाई दे रहा है तस्वीर में वो किस तरीके का है? ए. रोटेटिंग, बी. ऑसिलेटिंग, सी. रेसिप्रोकेटिंग, डी. सर्कुलेटिंग। राइट आंसर इज सी. रेसिप्रोकेटिंग।
ये इसको जो है ड्रम पंप भी बोला जाता है और अक्सर ड्रम के अंदर का तेल या कोई भी केमिकल या कुछ भी ड्रम के अंदर हो उसको बाहर निकालने के काम में लाया जाता है। ये जहाज पे आपको अक्सर मिलेगा। ड्रम्स वगैरह से सामान हमको निकालना ही पड़ता है, लिक्विड निकालना ही पड़ता है। ड्रम पंप का काफ़ी इस्तेमाल होता है। 79 मेन फंक्शन ऑफ ए प्यूरीफायर ऑन ए शिप इज टू। प्यूरीफायर का क्या फंक्शन है जहाज पे? ए clean air before it enters diesel engine. B purify fuels and lubricating oils. C clean beach and ballast water before discharging. D remove human waste before discharging the water. Right answer is B. Purify fuels and lubricating oil. Purifier का काम है तेलों को साफ करना, तेल पानी अलग करना और भी यदि कोई सॉलिड इम्प्यूरिटीज कचरा है तो उसको अलग करना सेंट्रीफ्यूज तकनीक से। 80 गिवन पिक्चर इज ऑफ। तस्वीर किस चीज़ की है? ए ऑटो वॉशर, बी ऑटो क्लीन फिल्टर, सी ऑटो रेफ्रिजरेटर, डी ऑटो क्लीन ड्रायर। राइट आंसर इज बी ऑटो क्लीन फिल्टर। एक्चुअली ऑटो क्लीन फिल्टर इसको कहना बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि ऊपर जो हैंडल लगा हुआ है उसको जब हम घुमाते हैं तब अंदर में जो फिल्टर होता है उसकी क्लीनिंग होती है। ओके, सो ये अक्सर ही हवा की लाइन में आपको मिलेगा, लेकिन कुछ फिल्टर्स का डिज़ाइन है जो आपको डीजल ऑयल या अन्य लाइन में भी मिल सकता है। 81 डोमेस्टिक फ्रिज इज रिलेटेड टू। डोमेस्टिक फ्रिज किस सिस्टम से रिलेटेड है? ए स्टार्टिंग ऑफ मेन इंजन, बी स्टीयरिंग, सी ह्यूमन वेस्ट, डी स्टोरिंग वेजिटेबल। राइट आंसर इज डी स्टोरिंग वेजिटेबल। जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, सब्जियों को फलों को स्टोर करने के लिए डोमेस्टिक फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। 82 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्विपमेंट और टूल। आइडेंटिफाई करिए जो टूल्स तस्वीर में दिया हुआ है उसे। ए स्क्रू, बी थ्रेड एक्सट्रैक्टर, सी टैप, डी स्टड। राइट आंसर इज बी थ्रेड एक्सट्रैक्टर। कोई टूटा हुआ थ्रेड वगैरह हो, कोई टूटा हुआ बोल्ट हो जो बोल्ट टूट के फंस गया है उसको निकालने के लिए काम आता है ये। एक्चुअली इसका नाम है स्टड एक्सट्रैक्टर, मेरे ख्याल से ये मिसप्रिंट है। सो एक्चुअली दिस इज स्टड एक्सट्रैक्टर। 83 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नट। नट पहचानिए। ए प्रिवेलिंग टॉर्क लॉक नट, बी हेक्स प्लेन नट, सी सिरेटेड नट, डी विंग नट। राइट आंसर इज ए प्रिवेलिंग टॉर्क लॉक नट। ये नट किसी बोल्ट के ऊपर अगर हम लगाते हैं तो इसको वाइब्रेट करके निकलने के चांसेस नहीं के बराबर है, क्योंकि जो इसका पिछला हिस्सा है जो कि स्लॉटेड है, कटा हुआ है, वो इलास्टिसिटी से बोल्ट को कस के पकड़ लेता है। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग टाइटनेस ऑफ ए नट। नट का टाइटनेस को मेंटेन करने के लिए नीचे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? ए फ्लैट वॉशर, बी स्प्रिंग वॉशर, सी स्क्रू एक्सट्रैक्टर, डी की। राइट आंसर इज बी स्प्रिंग वॉशर। यदि नट थोड़ा सा लूज होने का भी प्रयास करता है वाइब्रेशन से या किसी और वजह से, तो जो स्प्रिंग वॉशर के अंदर में इलास्टिसिटी है वो उसको धक्का देके रोक के रखता है। 85 व्हाट काइंड ऑफ वॉशर इज शोन इन द पिक्चर। नीचे दिए तस्वीर में वॉशर किस प्रकार का है? ए स्प्रिंग वॉशर, बी लॉकिंग नट, सी लॉकिंग वॉशर, डी प्लेन वॉशर। राइट आंसर इज ए स्प्रिंग वॉशर। इसी स्प्रिंग वॉशर की बात हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। 86 आइडेंटिफाई द मशीनरी इन द फॉलोइंग पिक्चर। तस्वीर में दी गई मशीनरी पहचानिए। ए बैलेस्ट पंप, बी कार्गो ऑयल पंप टर्बाइन, सी प्यूरीफायर, डी वाटर कूलर। राइट आंसर इज डी वाटर कूलर। वाटर कूलर या हीट एक्सचेंजर पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। दो द्रव्यों में हीट का आदान प्रदान करता है बिना मिक्स हुए। 87 व्हाट इज द पर्सन इन द पिक्चर डूइंग। तस्वीर में व्यक्ति क्या कर रहा है? ए पुशिंग इन शाफ्ट की, बी ब्रेकिंग स्प्लाइन, सी रिमूविंग द शाफ्ट की, डी हैमरिंग द शाफ्ट। राइट आंसर इज ए पुशिंग इन द शाफ्ट की। ये जो गियर है वो शाफ्ट के ऊपर जाके बैठता है, लेकिन दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए, लॉक करने के लिए, ताकि शाफ्ट घूमे तो गियर घूमे, गियर घूमे तो शाफ्ट घूमे,
की का इस्तेमाल होता है, तो बीच में उसके की इंसर्ट करना पड़ता है, जो कि इस तस्वीर में व्यक्ति कर रहा है। 88. Engine room ventilation falls under two major categories. Name both of them. जहाज का जो वेंटिलेशन है, इंजन रूम का जो वेंटिलेशन है, वो दो मेजर कैटेगरी में आता है, नाम बताइए। ए फोर्स ड्राफ्ट, बी लो ड्राफ्ट, सी अनबैलेंस ड्राफ्ट, डी इज नेचुरल ड्राफ्ट। राइट आंसर इज ए एंड डी। 89. द फंक्शन ऑफ हाइड्रोफोर्स सिस्टम इज टू सप्लाई। हाइड्रोफोर्स सिस्टम क्या सप्लाई करता है? ए जैकेट कूलिंग वाटर, बी डोमेस्टिक फ्रेश वाटर, सी डोमेस्टिक सी वाटर, डी कंप्रेस्ड एयर। राइट आंसर इज बी डोमेस्टिक फ्रेश वाटर। हाइड्रोफोर्स सिस्टम पूरा डोमेस्टिक फ्रेश वाटर को प्रेशराइज्ड अवस्था में पूरे एकोमोडेशन में और इंजन रूम में सप्लाई करता है। 90. गिवन पिक्चर इज ऑफ ए 3-वे कॉक, बी मल्टीपर्पज कॉक, सी 2-वे कॉक, डी बॉल वाल्व। राइट आंसर इज ए 3-वे कॉक। साधारण कॉक या वाल्व जो होता है उसमें सिर्फ इनलेट और आउटलेट यानी अंदर जाना और बाहर जाना दो ही रास्ते होते हैं, लेकिन 3-वे कॉक में 3 रास्ते हैं। तो कॉक के बीच का जो वाल्व होता है उसको घुमाकर डिसाइड करना होता है कि किस रास्ते से लिक्विड आएगा या गैस आएगी, किस रास्ते से जाएगी।